हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं बच्चों, संस्कृत साहित्य, संस्कृत सामान्य के बारे में। संस्कृत सामान्य से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं मध्यमा बोर्ड से, तो उसको लेकर हम आज आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे। तो 5 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो एक बार और कहना चाह रहे हैं ये बच्चों कि सभी लोगों से कि जो भी बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं वो एग्ज़ाम मध्यमा बोर्ड से देना चाह रहे हैं उनको जरूर से जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो मध्यमा बोर्ड की हम बात करते हैं बच्चों। तो मध्यमा बोर्ड में संस्कृत, ये जो 3 पेपर होती है ना संस्कृत में, एक होता है संस्कृत व्याकरण, एक संस्कृत सामान्य होता है, एक संस्कृत साहित्य होता है। ये तीनों पेपर आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तीनों पेपर में आपको 100 अंक की एग्जामिनेशन होती है। 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो 100 नंबर के एग्जाम में ये स्कोरिंग नंबर होता है ना। इससे क्या होता है कि आपको अगर इसमें अच्छा बेहतर लिख पाते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा, और नंबर अच्छा मिलने के साथ साथ आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का सवाल एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको जो भी बच्चा को अगर दिखने में, अगर यहाँ पे बोर्ड पे दिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन में क्वालिटी, मोबाइल का जो होता है ना देखने का, उसका क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे, 720 पे देखेंगे ना तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा से वीडियो दिखाई पड़ेगा। उसके साथ क्या होगा कि आपको ये जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ आप लोगों को अच्छा से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर कम में देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है ना ये धुंधला टाइप की दिखाई देगा। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश यही करिएगा ना कि थोड़ा क्वालिटी के हाई करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा आपके लिए, है ना। चलिए तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आपको हम 5 इसमें देखिए, जो संस्कृत सामान्य होता है ना, संस्कृत सामान्य ज्ञान होता है, इससे आपको क्वेश्चन इस टाइप से सवाल आपको, ये जो दोहा आपको हिंदी में पूछ लिया जाएगा, ये संस्कृत अनुवाद बोल दिया जाएगा, तो आपको ये सारे सवाल देखने को मिलता है ना। ऑब्जेक्टिव भी आती है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को हम कंप्लीट करा रहे हैं, धीरे धीरे हम पूरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा देंगे, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो सभी बच्चों को जरूर हम बार बार यही बात बोल रहे हैं बच्चों कि जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, जरूर कमेंट करके बताएंगे, तभी तो हमको लगेगा कि नहीं वीडियो देखे हैं आपने। तो आप वीडियो को जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हर एक वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद यस लिख के कमेंट कर दीजिएगा। ओके चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, स्वतिष ने इंद्रो वृद्धा स्वस्थ न पूर्वसम विश्व वेदा स्वस्थ न अस्त्रिष्णोमा स्वस्थ नो बृहस्पति दर्शतम, है ना। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप से लिखा हुआ रहेगा, इसको संस्कृत में व्याख्या करेंगे, उसके साथ ही साथ आपको हिंदी में भी व्याख्या करना होगा। जिस प्रकार से हम आपको संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य में हम बताए हैं, इसी प्रकार से आपको यहाँ भी संस्कृत सामान्य में भी ये पूछेगा। तो हम लिखे हैं यहाँ पे क्या कि संस्कृत व्याख्या, है ना, संस्कृत व्याख्या। तो संस्कृत व्याख्या, तो देखिए यहाँ पे लिखे वृद्धि महत श्रावण कृति यस्त सा वृद्धाश्रम इंद्रा। ये जो संस्कृत शब्द है बच्चों, ये सारी चीज़ों को आपको बारीकी से लिखना होगा, तभी जाके आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या कह रहा है ना कि संस्कृत में व्याख्या कीजिए, तो कह रहा है ना वृद्धम महत श्रव कृति यस्त सा वृद्ध श्राव इंद्र इंद्र न, यहाँ पे क्या न, अब यहाँ पे करा अस्मरस्यम स्वस्थ कल्याण दादातु विद्युत धातु, विद्युत धातु
विश्व वेदा मतलब विश्व का जो वेद की बात कर रहा है, विश्व वेदा है ना, यहाँ पे कर रहा है विश्व वेद जनजित है ना, क्या है जनजित, हम बात करते हैं जनजित, यति यति विश्व वेदा सूर्य है ना, सूर्य न अस्म स्वस्थम कल्याण, मतलब सूर्य का कल्याण की बात कर रहा है ना, सूर्य का कल्याण की, स्वस्थ मतलब ये कल्याण हो रहा है ना, ददातु है ना, यहाँ पे कह रहा है ददातु अरस्टेनियम अरिष्ट अनुप्रासित है ना, क्या कह रहा है अनुप्रासिता नेम है ना, क्या कह रहा है नेम अस्माकं स्वास्थ्य कल्याण कल्याण ददातु लोथन इंद्र सूर्य दक्षिण देवगुरुणम बृहस्पति स्व कल्याणम है ना, क्या कह रहा है स्व कल्याणम पवर्थ यति भाव। ये जो संस्कृत शब्द है एक तोड़ को हम आप लोगों को लिख के बताए हैं ताकि आपको एग्जाम में आप आसानी से क्या करेंगे लिखेंगे। और बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो भी एग्जाम देने जाइएगा तो आपको कोशिश एक बार ये करिएगा कि वीडियो को पॉज करके मतलब रोक करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, 102 बार लिखने का प्रयास करेंगे। लिखने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगी कि ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप आसानी से क्या करेंगे लिख लेंगे। अब ये तो संस्कृत शब्द में था है ना, इतना तो आपको जो संस्कृत व्याख्या था वो हम कर लिए। जब संस्कृत व्याख्या हम कर लिए हैं, अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तो हिंदी, इसको हिंदी में भी व्याख्या करना होगा। आपको क्या करना होगा, हिंदी में भी व्याख्या करना होगा। तो हिंदी में व्याख्या करने के लिए लिख रहा है ना कि अब यहाँ पे कर रहा है विश्व के बारे में जनहित आपको विद्युत विश्व वेदा मतलब कर रहा है विश्व का वेद की बात कर रहा है कि इसमें सूर्य का कल्याण की बात कर रहा है, देव गुरुओं की बात कर रहा है ना, बृहस्पति का स्व कल्याणम की बात कर रहा है ना, तो प्रार्थना की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजों हमारी विश्व से जुड़ा हुआ है। ये जो इसमें क्वेश्चन में हमारे विश्व के देव गुरु है ना, वेद की बात कर रहा है, वेद की बात कर रहा है, तो ये हमारी कहाँ की बात कर रहा है, हमारी कल्चर विश्व की बात कर रहा है ना। चलिए तो इसका हिंदी भावार्थ लिखेंगे, हिंदी अगर अर्थ हम लिखेंगे, आपको जब भी 5 नंबर में एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो आपको संस्कृत में भी अनुवाद देना ही है, उसके साथ ही साथ आपको हिंदी में भी अनुवाद लिखना होगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे विश्व शाखम देव राजा इंद्र है ना, जो विश्व की व्याख्या कर रहे थे तो देवराज है ना, क्या कर रहा है देवराज इंद्र हमारा कल्याण करेगा। कौन सा कल्याण करेंगे, तो हमारे देवराज है ना, क्या बच्चों देवराज इंद्र हमारा कल्याण करेंगे। जो इंद्र भगवान इंद्र की बात कर रहा है, इंद्र हमारा कल्याण करेंगे। यहाँ पे कर रहा है धन्यवान एवं सर्वज्ञान मतलब धन्यवान मतलब धन की बात कर रहा है, धनवान एवं सर्वज्ञान है ना, सर्वज्ञान पुष्पदेव की बात करा, पुष्पदेव गरुड़ रथ और बृहस्पति हमारा कल्याण करेगा। जो अगर हम बात करते हैं विश्व में व्याख्या, देवराज इंद्र हमारा कल्याण करेगा। कौन कल्याण करेगा, इंद्र कल्याण करेगा, जिसमें हमको धनवान मतलब धन बनाएगा, सर्वज्ञान मतलब हमें ज्ञान की प्राप्ति, पुष्पदेव है ना, गरुड़ रथ है ना, गरुड़ हो गया रथ और बृहस्पति हमारा कल्याण करेगा। कौन सा कल्याण करेगा, बृहस्पति हमारा कल्याण करेगा। ये आपको सारी चीजों को आपको हिंदी में भी अनुवाद करेंगे तो आपको नंबर नहीं कटेगा है ना। क्या होगा बच्चों कि नंबर आपको नहीं कटेगा, नंबर आपको 100% मिल जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, VVI है, ताकि एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है। अगर आपने पिछले बार एग्जाम दिए होंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि ये सारे जो सवालों को हम बता रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे करा सत्तु मूत्र सरदु अंति देवा यंत्र नक्षत्र जरस संतु नामा प्रोसता यंत्र पितरो भवंती मनो मध्य रिसंत मुर्ग अंत। ये सारी चीजों को आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन के बाद आपको आंसर लिखना है। जब भी आंसर लिखना होगा तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिया रहेगा तो इसको संस्कृत अनुवाद संस्कृत में व्याख्या करेंगे। संस्कृत में व्याख्या करने के साथ ही साथ
आप लोगों को क्या करना है कि हिंदी अनुवाद भी कर देना होगा। क्या करना होगा? हिंदी अनुवाद भी आपको करना होगा। तो और एक बात बच्चों, आज हमारे जो वीडियो अपलोड हो रहा है संस्कृत तीनों पेपर के हो रही है। तो अगर तीनों पेपर की हो रही है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि अगर आपने चाहते हैं कि और साइंस और सोशल साइंस है ना, साइंस सोशल साइंस और हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने चाहते हैं कि जो लघुत्तरीय प्रश्न, तो आज हमें वीडियो में जरूर कमेंट में बताएंगे, तब जाके हम आप लोगों को कल मंडे का जो हम आप लोगों को तीनों पेपर का एग्जाम का एक एक शॉर्ट मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। तो हम डेली आपको एक एक दिन करके हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए, तो इसका संस्कृत व्याख्या करेंगे बच्चों। बात अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन पे हम संस्कृत व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत व्याख्या में लिखेंगे इसमें संस्कृत हे देव कारण हे देवा सप्तमी शरद, शरद के मतलब समझ रहे हैं माँ शरद है ना, यहाँ वर्षवानी भूमि है ना, अंति समीपा भाव यंत्र सर्वस्वेच्छता न अक्ष्मत, अक्ष्मत के मतलब जानते हैं ना कि हम लोग होता है। तंतु क्या होता है? तंतु अस्मार्क पुत्र है ना, क्या करा? अस्मार्क पुत्र पितृ भवंती है ना, क्या हो रहा? भवंती, यहाँ पे करा पुत्रवंत या यावा अस्मत् पौत्र है ना, यहाँ पे भवंतस्य अर्थ तवम मध्य मध्य, यहाँ पे मध्य बोल रहा है। इसके बाद देखिएगा सतवर्ष भयांतरे नह अस्मार्क गोतंत्र गमशील न, यहाँ पे गमशील यहाँ नस्रम आई जीवन माँ रिश्तत माँ नस्तम। इसको अगर हमें बात करते एक एक पॉइंट को तोड़ेंगे तो ये आपको याद करना ही होगा, इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको कोशिश यही हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में 1 से 2 बार लिखेंगे, लिखने से आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा है ना। अगर हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट जिसको बोल रहे हैं ना उसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। तो 1 से 2 बार चलिए ठीक है। ये तो हम संस्कृत व्याख्या कर दिए हैं। क्या किया है बच्चों? संस्कृत व्याख्या कर दी है। अब इसको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दें आपको हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि हे देवताओं, क्या करा? हे देवताओं, देख जैसे करा ना हे देवा, यहाँ पे आपको देखिए संस्कृत अनुवाद में लिखे हे देवा, तो यहाँ पे लिखे हैं कि हे देवताओं, यहाँ तस्मिन शरद वर्षवनी भूमि, मतलब यहाँ पे देखिए तब जाके हिंदी में लिखेंगे हे देवाओं 100 वर्ष तक तुम लोगों मेरे समीप रहो। यहाँ पे कह रहा है ना कि हे देवताओं 100 वर्षों तक तुम लोग मेरे समीप रहो। जैसे यहाँ पे देखिए हे देवा सतनामी शरद वर्षवानी भूमि अंति, मतलब कह रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा हे देवाओं 100 वर्ष तक तुम लोगों मेरे समीप रहो। क्या कह रहा है कि हे देवाओं 100 वर्ष तक तुम लोग तुम लोगों मेरे समीप रहो। अब यहाँ पे कह रहा है जब तक हमारे शरीर में है ना, जब तक हमारे शरीर में तुम लोगों का बुढ़ापा नहीं पैदा होता है। क्या कह रहा है कि जब तक हमारे शरीर में तुम लोगों को बुढ़ापा पैदा नहीं करो, बुढ़ापा में हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं। जैसे कहने का इसका साफ साफ अर्थ है बच्चों कि जिस प्रकार से अभी आपने किसी का पुत्र है, तो आप कह रहा है ना कि तुम लोग यहाँ पे क्या रहा है, हमारे शरीर में तुम लोगों बुढ़ापा नहीं पैदा करो, मतलब कि हमारे शरीर को बुढ़ापा पैदा नहीं करो बुढ़ापा में हमारे पुत्र भी, जो अगर अभी कह रहे हैं ना कि हमारे पुत्र भी एक समय क्या हो जाएगा, पुत्र भी पिता बन जाएगा। अगर बात कर लेते हैं हम बच्चों, यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि हिंदी है देवताओं 100 वर्षों तक, क्या कह रहा है कि देवताओं में 100 वर्षों तक तुम लोगों मेरे समीप रहो, जब तक हमारे शरीर में तुम लोगों का बुढ़ापा पैदा नहीं करो। बुढ़ापा में
बुढ़ापा में हमारे पुत्रों भी पिता बन जाते हैं। बुढ़ापे में हमारे पुत्र भी क्या बन जाएंगे? पिता बन जाएंगे। अर्थात हमें पौत्र को हो जाते हैं, उनके बीच से हमारी नश्वर आयु को नाश मत करो। कह रहा है कि हमारी नश्वर आयु को क्या करो? मत करो। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक बार वीडियो हमसे क्या करें गलती शूट हो गया, इस वजह से थी, फिर से दोबारा करना पड़ रहा है। बहुत मेहनत लगती है ना, इसलिए गलती मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से वीडियो शूट करें। चलिए ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये भी आपको क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो एक बार समझेंगे। कह रहा है ना, यत्र परमात्मा चित्ता निरुहित योगा शिवम यत्र चैवान नर्यात्मक प्रवश्यम तीसर। तो इसका लिखेंगे, अगर हम पहले अर्थ अवयव लिखेंगे, इसका लिखेंगे योग शिवम निरोधम चित्ता यंत्र अप्रमेत चाह मंत्र आयात्मक प्रेमात्मक प्रस्तम आयानी एवं तुष अति। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ कहा जाए बच्चों, तो इसको लिखेंगे अर्थात में योगा के अभ्यास, योगा का जो अभ्यास होता है ना, करा योगा का अभ्यास निरुद्धम चिंत जिस अवस्था में उपराम हो, है ना, उप आराम मतलब आराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा को ध्यान से शुद्ध हो जाता है। कह रहा है ना कि जिस प्रकार से अगर योगा करने से अवस्था का उपराम मतलब आराम होता है, हो जाता है, उस और जिस अवस्था में परमात्मा को ध्यान करने से हमें शुद्ध हुई है, तो वो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को स्वस्थ करते हुए सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। चलिए अगर हम बात करें इसको समझने की, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर योगा करता है तो उससे संतुष्ट है उसका शरीर, है ना, उसका शरीर को क्या जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम मानव जीवन में अगर हम परमात्मा को, अगर हम ईश्वर को अगर सच्चे श्रद्धा और सच्चे दिल से अगर अपनाते हैं, तो हमें भी मन को क्या मिलता है? शांति मिलती है। क्या मिलती है? मन को शांति मिलती है ना। तो उसी यहाँ पे कार्य है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद में परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। किसमें रहता है? परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट सवालों की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी आपको बहुत भी आई है, हम आपको बार बार आप लोगों को कराएं कि जो भी क्वेश्चन हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज जरूर पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ही सवाल आपको आएगा तो आप वहां से भी नोट डाउन करेंगे। और बात बच्चों कि जो भी बच्चा अगर कॉपी में अगर नहीं लिख रहे हैं, तो जरूर एक बार प्रयास करेंगे कि कॉपी पे आप अपना लिखेंगे 1 से 2 बार। अगर 1 से 2 बार नहीं लिखते तो एक बार लिख के जरूर उसको एक रीडिंग डाल लेंगे। रीडिंग डालने से आपको ये फायदा हो जाएगी कि आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो आप आसानी से क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो कोशिश यही सभी लोगों को करना ही चाहिए। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे देखिए क्या रहना, यह उपलब्धियां चापार लाभ मनेता नधिक तत्व यस्मिन स्थित न दुखेन गुरुमनि विचलते। तो ये जो सवाल है आप लोगों को, ये जो सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो ये सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये संस्कृत में भी अनुवाद है, उसके बाद हिंदी इसका अर्थ ही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हिंदी अर्थ लिखना होगा। चलिए तो कह रहा यतः लाभता अधिकरम अपर न मान्यता च अस्मि स्थिति गुरुना दुखेन अपि न विचारत्यम। कहने का इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस लाभ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम बात करें जिस लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने अभी जो वीडियो देख रहे हैं, मान ले जाए कि अभी वीडियो आपने देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ के लिए ही देख रहे हैं हमारे वीडियो, तो लाभ आपको इससे क्या होगा? इससे आपको ये होगा कि अगर आपको एग्जाम में ये सवाल आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से लिख लेंगे। और लिखने से आपको क्या मिलेगा? अंक, नंबर मिलेगा। और नंबर मिलेगा तो आपको समाज में ये जाएगा कि आपको अच्छा रिजल्ट अगर आती है तो आपको समाज में क्या हो जाएगा? लाभ होगा, मतलब समाज में आपका वैल्यू होगा तभी जाके आपको लगेगा कि नहीं, जो हम मेहनत की है, जो मेहनत का
किए हैं उसका हमें परिश्रम का ये फल मिला। तो ये एक प्रकार से अगर हम मान लिया जाए तो आपको लाभ हुआ। लाभ की बात करते हैं तो लाभ आपको अगर कोई सरकारी जॉब में अगर आपको वैकेंसी में नौकरी लगती है या प्राइवेट ही सेक्टर में अगर जॉब लगती है तो वहां से आपको क्या होगा, पैसा अर्निंग होगा। पैसा अर्निंग होगा तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक लाभ का माहौल बन गया। चलिए, तो इसका हिंदी अर्थ अगर हम समझना चाहते हैं तो इसका हिंदी अर्थ हम समझेंगे बच्चों कि जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक, है ना, करा जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा, करा ना, कि जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ, है ना, करा कुछ भी लाभ नहीं मानता हो उसे परमात्मा का प्रतिरूप है। क्या है, परमात्मा को प्रतिरूप है। जिस अवस्था में स्थित योगी, मतलब जिस अवस्था में योगी बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं होते हैं। कहने का अर्थ इसका ये है कि अगर परमात्मा प्रतिरूपी जिस अवस्था में योगी बड़े भारी दुखों, मतलब बहुत भारी दुखों से विचलित नहीं होते हैं, क्या होता है, योगी कहीं भी रहना मतलब उनको कहीं भी रह जाते हैं तो कितनों भी मुसीबत आए, चाहे तो ठंड हो, गर्मी हो या तो बरसाती का मौसम हो, अगर उनको निकल जाते हैं तो उनको पहाड़ों को बीच में रहना है या तो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं भी किसी के यहाँ भी वो आश्रय ले लेते हैं। चलिए, तो उनको कितनों भी बड़ा दुख हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उनको झेलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट संस्कृत है, इसको हिंदी अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे, इसका संस्कृत है, यहाँ हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि अगर ये सवाल जब आपको एग्जाम में दिया जाएगा ना तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि इसका हिंदी अर्थ लिखें, है ना। आपको एग्जाम में ये ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको ये इसका हिंदी अर्थ लिखें, ऐसा नहीं है। आपको लिखने के लिए जब भी रहेगा तो सवाल समझेंगे, इसका हिंदी भावार्थ कीजिएगा। चलिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नामे महावव श्रेणु में प्राम ब्रांच योता प्रेमी अन्य वृक्षमन हित कव्यम। इसका हिंदी अगर अर्थ लिखेंगे बच्चों तो इसका हिंदी लिखेंगे अर्थ कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात वास्तव में जन्म रहित, कह रहा है ना, कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात वास्तव में जन्म रहित, क्या कर रहा है ना, जन्म रहित अनादि लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं। क्या है, महान ईश्वर तत्व से जानते हैं और वह मनुष्य में ज्ञान भावनाओं पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम मान लेते हैं तो इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर मेरी उत्पत्ति को अर्थात वास्तव में जन्म रहित, है ना, जो मेरा उत्पत्ति को वास्तविक जन्म रहित आनंदी लोक महान मतलब कि महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य को ज्ञान भावना को पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, पापों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये सारे जो सवालों है आप लोगों को हम बता रहे हैं। इसका जिसका जो संस्कृत भी अनुवाद है उसको हम संस्कृत भी बताए हैं, हिंदी भी आपको बोला है तो हिंदी भी। जैसे हम यहाँ बात करते हैं ये क्वेश्चन, तो ये जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये जो सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये सारे सवाल 4 नंबर के पूछा जाएगा। ये संस्कृत बोर्ड का ये एक खास नियम है कि जब भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको या तो 5 नंबर या तो 4 नंबर या तो 7 नंबर, है ना। चलिए, अब यहाँ से देख लेते हैं एक और मेरा इस वीडियो का मेरा लास्ट सवाल होगा। तो आप इतना देखते हैं, हम ऐसा ही डेली वीडियो अपलोड करते जाएंगे तो आप लोगों को एग्जाम में, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये छोटा भी सब्जेक्ट है ना। करा है ना, योगिनी वर्षम सर्वेस्तम मंत्र अंतर आत्मा, है ना, श्रद्धा भावना योगा माच सा में मुक्त मत। इसका अगर हम अर्थ समझेंगे तो हमारे अर्थ की हम बात करते हैं बच्चों, अगर अर्थ की बात करते हैं तो संपूर्ण योगियों में, है ना, क्या करा, संपूर्ण योगियों में भी जो वृंदावन, है ना, वृंदावन की योगियों मुझमें से लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानता है। कहने का अर्थ यह है जो संपूर्ण योगी है, जो हमारे
यहाँ जो संपूर्ण योगी है, अगर योगी की बात करते हैं कि जो संपूर्ण योगियों में से जो श्रवण योगी मुझ में लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, मुझ में लगे हुए, अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानता है। क्या मानता है? परम श्रेष्ठ मानता है। तो जिस भी योगी की अगर हम बात करें, जो अच्छे योगी होते हैं, वो अच्छे साधु संत होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? या अपनी कुटिया में रहते हैं। अब कुटिया में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? परमात्मा का श्रेष्ठ मानते हैं। किसको? परमात्मा को श्रेष्ठ मानते हैं, परमात्मा पे भरोसा करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, देवी देवताओं पे विलीन रहते हैं, ये सारी चीज़ों को। तो जब भी एग्जाम में ये सारे सवाल आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से क्या करेंगे? वहाँ पे लिख लेंगे। तो ये जो हम आप लोगों को अभी 6 क्वेश्चन बताए हैं, तो 6 क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, ताकि आपका एग्जाम में इस टाइप का सवाल आए तो आप क्या करेंगे? आसानी से लिख लेंगे। तो बच्चों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चा अगर वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को जो भी यस लिख के आप हमें कमेंट करेंगे, तब जाके या तो जिस भी सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके हमें बोल देंगे, हम उस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे। ओके। जो भी बच्चा अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी नंबर लेकर के एक बार हमें मैसेज कर देंगे, सर हमें ग्रुप एडमिट कर दीजिए, हम आपको जरूर प्रयास करेंगे ग्रुप में एडमिट कर देंगे। ओके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो ओके। तो ये सारी चीज़ों को आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा।